हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का SYAG एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली 3.2 को आज हम हल करेंगे। उसका प्रश्न संख्या 3 आता है हमारे सामने। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो समस्या नीचे दे रखी है उसके अंदर हमको सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। फिर उसका हल है जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको करना है। के चलते हैं भाग संख्या 5 की ओर। भाग संख्या 5 हमारे सामने आता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 बन जाती है। यानी कि कोई एक भिन्न दे रखी है हमको, उसके अंदर अंश और हर दोनों के अंदर ही यदि हम 2 जोड़ दें तो वह भिन्न है जो 9/11 बन जाएगी। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए उसी भिन्न में तो वह 5/6 बन जाती है। तो वह भिन्न हमको करनी है ज्ञात। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस भिन्न को ज्ञात करना। सबसे पहले हम अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो पहली स्थिति के अंदर हमको क्या दे रखा है, अंश और हर के अंदर 2 जोड़ने पर। तो अंश ऊपर रहेगा, हर नीचे रहेगा। अंश हमने x माना है तो x + 2 करेंगे और हर हमने y माना है तो y + 2 करेंगे। बराबर में 9/11 बन गया। अब इनका करेंगे हम वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर सबसे पहले 11 का अंश के अंदर करेंगे गुणा, तो 11x + 22 बन जाएगा। और 9 का करेंगे हर के अंदर गुणा, तो 9y + 18 बन जाएगा। तो ये 11x + 22 बराबर 9y + 18। अब 9y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 22 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। तो हमारे सामने समीकरण बनती है 11x - 9y बराबर 18 - 22। अब हम इसको 18 में से 22 घटाएंगे तो हमारे सामने पीछे बचेंगे -4। बाकी की समीकरण सेम लिख देंगे। 11x - 9y बराबर -4। इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1। चलते हैं दूसरी स्थिति के अंदर। दूसरी स्थिति के अंदर हमको क्या दे रखा है, अंश और हर के अंदर 3 जोड़ने पर हमारे सामने 5/6 बन जाती है वो भिन्न। तो अंश के अंदर 3 जोड़ दिया, हर के अंदर भी 3 जोड़ दिया, तो हमारे सामने बना 5/6। इसका भी सेम उसी तरीके से वज्र गुणा करेंगे। तो 6 का अंश के अंदर हल करने पर 6x + 6 × 3 = 18 हो जाएगा। और 5 का हर के अंदर गुणा करने पर 5y + 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो हमारे सामने बनेगा 6x + 18 बराबर 5y + 15। और उसी तरीके से 5y को बराबर के उस तरफ और 18 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो हमारे सामने बनेगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। 15 - 18 करने पर हमारे सामने आता है -3। बाकी की समीकरण लिख देंगे हम सेम और इसे मान लेंगे हम समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 1 से हमको चाहिए x का मान। तो 9y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और 11 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर गुणा में बराबर के इस तरफ आकर के हो जाएगा भाग में। तो हमारे सामने बनता है x बराबर -4 + 9y/11। और इसे हम रखेंगे समीकरण संख्या 3 ले लेंगे और इसे रखेंगे समीकरण संख्या 2 के अंदर x की मान की जगह। अब x की मान की जगह समीकरण 3 को सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद x की मान जगह लिख देंगे। तो समीकरण 3 6 की जगह 6 और x की जगह लिख देंगे हम -4 + 9y/11 और बाकी की समीकरण सेम, यानी कि -5y बराबर -3। अब इसे हल करेंगे तो 6 का गुणा ऊपर करने पर 6 चौक ने 24 हो जाएगा, तो -24। और 6 का गुणा 9 के अंदर करने पर हमारे सामने आता है 54। तो हमारे सामने प्लस का 54y हो जाएगा बट्टा में 11 और माइनस का 5y है जो 5y रहेगा और बराबर में -3। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो के अंदर, यदि यहाँ पर एलसीएम लेना है तो यहाँ बट्टा में 1 है तो इसका गुणा इसके अंदर कर देंगे और इसका गुणा इसके अंदर कर देंगे और इन दोनों का आपस के अंदर गुणा कर देंगे, यानी 11 का 11 तो इसका एलसीएम 11 आ जाएगा। और उसके बाद में 1 का गुणा यहाँ पर करने पर ये सेम हो जाएगा और 11 का गुणा 5y में करने पर 55y हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे सामने समीकरण 24 माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर -3। और ये जो बटा में है जो 11। अब इस 11 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, यहाँ भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो हमारे सामने 33 अंश रहेगा। बाकी की समीकरण सेम। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, चूंकि ये माइनस का 55 है जो बड़ा है तो हमारे सामने -y ही बचेगा। तो -y और उसके बाद में इसको -24 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे। ये -y बराबर -33 + 24 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस के अंदर जोड़ेंगे तो हमारे सामने माइनस का 9 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 33 है जो माइनस का बड़ा है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे सामने बनेगा y बराबर 9। अब इस y का मान रखेंगे हम समीकरण संख्या 3 के अंदर। तो बाकी की समीकरण सेम लिख देंगे, यानी -4 + 9y/11 और y की जगह लिख देंगे 9, यानी 9 9 81 हो जाएगा ये। तो -4 + 81/11
अब 81 और -4 को जोड़ने पर 77 हो जाएगा और बटा में जो 11 है, और 11 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर हमारे सामने आ जाता है 77, तो x का मान हो गया 7। तो हमारे सामने समीकरण जो भिन्न बनती है, x यानी हर अंश और y यानी कि हर, तो 7/9 है जो हमारे सामने भिन्न बनती है, ये इसका है आंसर। इसी के साथ कंप्लीट होता है ये भाग संख्या 5। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।